दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके बाद, आप जानते हैं जब लोग भोजन संग्रह करते हैं उसके बाद पशुचारण। क्योंकि पहले क्या करते थे लोग, शिकार करते थे, पशुचारण। अब क्या हो गया, भोजन संग्रह करते थे, अब पशुचारण। तो अब सवाल है कि पशुचारण या कृषि कार्य, अगर आप सोचते हैं कभी, आप लोग जब ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग पे जोर लगाइए और सोचिए कि जब शिकार करके उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ रहा था और हम लोग हंटिंग गैदरिंग करके अपना भोजन पा लेते थे, तो क्या जरूरत था कृषि कार्य करने का, क्या जरूरत था पशुपालन के लिए इतना झंझट पालने का, जब हम शिकार करके ही खा लेते। लेकिन इसमें फर्क है, इसमें आदमी का जो ऊर्जा है, मानव का जो ऊर्जा है, वो काफी कम लगने लगा प्रयास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि पहले ये एक गांव था, ठीक है, और इस गांव के में ये मतलब गांव नहीं, मतलब समझिए ये ट्राइब, पहले तो लोग चलवासी होते थे, ट्राइब जो होते थे, और वो अपना भोजन संग्रह करते थे, गुफाओं में रहते थे। प्राचीन समाज की बात अगर हम करें तो यहां से ये निकलते थे, और यहाँ जंगल है, यहाँ जंगल है, यहाँ जंगल है, तो क्या करते थे, जंगल में जाके शिकार करते थे या फिर फूड गैदरिंग करते थे। तो अब इस बंदा को जो यहाँ से निकलता था, उसको पूरे दिन या 24 घंटा में ये पूरा एरिया का राउंड लगाना पड़ता था। समझिए कितना एनर्जी लगा। लेकिन जब से ये पशु पालने लगे और खेत बनाने लगे, तो खेत सिर्फ यही रहेगा, और यहाँ से आएगा खेत में बो दिया। तो अब जो एनर्जी वो यहाँ तक लगाता था, उससे लगभग समझिए कि उसका सिर्फ 5 से 7% एनर्जी ही लगाना पड़ा उनको। तो इससे क्या हो गया कि मानव की एनर्जी में अपर्याप्त रूप से कमी आ गई, मतलब उसको कम एनर्जी खर्च करना पड़ा। तो डेफिनेटली बात है, कम एनर्जी खर्च करेगा तो वो एनर्जी को आगे लगाएगा, आगे विकास करेगा। तो इस तरह ये भोजन संग्रह का जो प्राचीन ये था वो आगे हो गया, और लोग सोचा कि भाई शिकार करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, पूरा एरिया घूमना पड़ता है। मान लिया समझिए कि ये 20 किलोमीटर के रेडियस में हमको घूमना पड़ता है, तब जाके 2 या 4 जानवर हम मार के लाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ जानवर को पालना शुरू कर दें तो हमको 20 किलोमीटर क्या है, कुछ मीटर में ही अपना घर पे है, उसको लाओ और अपना उसका मांस या खाल या जो भी यूज करना कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है सो आप देखें कि भोजन संग्रह या आखेट और बाद में जो पशुचारण या कृषि की व्यवस्था की गई, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया। तो भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर, जैसे कि ज्योग्राफिकल जो रीजन है, जैसे कि हमने बताया कि अभी भी जो है सो प्राचीन प्रिमिटिव एरियाज ऐसा है जहां ये हो रहा था। तो ये भौगोलिक कारण और विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुचारण व्यवस्था निर्वहन एवं वाणिज्यिक स्तर पर किया जाता है। निर्वहन जैसे कि हमने बताया कि जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, इससे कोई आमदनी नहीं कमाया जाता है, तो उस प्रकार का अगर व्यवस्था है तो उसको निर्वहन व्यवस्था कहते हैं। और जो व्यापार के लिए किया जाता है, वाणिज्यिक पर्पस के लिए किया जाता है, तो वो वाणिज्यिक पशुचारण होता है। हम देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है और विश्व में कहाँ निर्वहन होता है और कहाँ वाणिज्यिक स्तर पे इसको किया जाता है। तो इसमें जो है निर्वहन में बेसिकली मुख्यतः आता है चलवासी पशुचारण, यानी नोमैडिक हर्डिंग जिसको बोलते हैं, नोमैड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको चलवासी हिंदी में बोलते हैं। अगर उसको हिंदी में करें तो चलवासी पशुचारण जो है ये प्राचीन जीवन निर्वाह की ये विधि है, जिसमें पशुपालक जो होता है अपने भोजन, कपड़े, आश्रय, औजार एवं परिवहन के लिए पूरी तरह से पशु पे ही निर्भर होता है। तो इस प्रकार का चलवासी पशुचारण कहते हैं। अगर हम देखें तो विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में ये पशुपालन की बात अगर हम कर रहे हैं तो कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, खास करके ये आपको पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि पीटी में आपसे ये पूछा जाता है 3-4 पशु दे दिया और उसके साथ किस एरिया में पाया जाता है उसका युग्म दे दिया, और उसमें इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अब इस तरह से दे देगा आपको उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी स्टेपी, अब यहाँ गाय बैल है सही आपका मिलान, और वहां वो दे देगा ऊंट या कुछ अलग चीज दे देगा। उसी तरह से सहारा एवं एशियाई मरुस्थल, भेड़ बकरियां एवं ऊंट ये दे देगा। इसके जगह कोई दूसरा दे सकता है एग्जाम में आपको। उसी तरह तिब्बत एवं इंडीज पर्वतीय भाग में क्या होता है, याक एवं लामा पाया जाता है।
तो हो सकता है यहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी में आपको भेड़ बकरियां दे दे, और तिब्बतीय भाग में दे दे आपको इसके सहारा एशियाई में ये जानवर आपको दे दे, रेनडियर दे दे। तो ये फिर साफ अलग अलग टाइप का, जैसे आप देखेंगे तो आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र में रेनडियर पाया जाता है, तिब्बत और इंडीज में आपको याक तिब्बत में पाया जाता है, और इंडीज में लामा पाया जाता है। अगर इसमें हम देखें तो लामा क्या है, इंडीज में पाया जाता है, और तिब्बत में आपको याक पाया जाता है। उसी तरह से जो भेड़ बकरियां एवं ऊंट, ये आपको सहारा और एशियाई मरुस्थल में हम जानते हैं पाया जाता है, ये पूरा जो एशियाई क्षेत्र। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के पशु पाले जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ये देखिए, तो ये जो नोमैडिक हार्डिंग की बात हम लोग कर रहे थे, जो चलवासी पशुचारण, तो चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए, ये उच्च अक्षांश में तो होंगे ही होंगे। जो हमने बताया था, ये आर्कटिक क्षेत्र में क्या होता है, रेनडियर को ये लोग पालते हैं, रेनडियर को पालते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये सब सहारा अफ्रीका और एशिया, ये पूरा एरिया जो आपका है, इसमें क्या है आपको, ये पूरा आपको गाय बैल और ऊंट वगैरह का है। तो ये सब बकरी, ये सब इसमें पाया जाता है, ऊंट वगैरह पाया जाता है। उसी तरह से हम लोग देखें तो ये तिब्बत का कुछ भाग, और ये इंडीज पर्वत के इधर ये जो है पूरा, तो ये सब जो पर्वत में ये में यहाँ आपको लामा पाया जाता है। यहाँ आपको ये हिमालय का ये तिब्बत क्षेत्र में देखेंगे तो याक पाया जाएगा। तो इस तरह विभिन्न ज्योग्राफिकल क्षेत्र में वो विभिन्न टाइप का आपको जानवर पाया जाता है। अब है ट्रांस ह्यूमेंस ऋतु प्रवास, इसको क्या कहते हैं। अब ये चलवासी पशुचारण का ही एक हिस्सा है ट्रांस ह्यूमेंस। इसका अर्थ ये होता है कि देखिए, जब ये पशुचारक होते हैं तो ये पशुचारक खास करके जो हिमालय क्षेत्र है और खास करके कश्मीर, हिमाचल, इस एरिया में इस प्रकार के पशुचारक पाए जाते हैं, चलवासी पशुचारक। ये जब ठंडी का मौसम होता है तो इस एरिया में काफी ठंड पड़ने लगता है, जो ऊपरी हिमालय का क्षेत्र है, तो वहां से ये क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, और पलायन करके मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं जहां कम ठंडी पड़ती है। तो फिर यहाँ आके ये, क्योंकि यहाँ इसको घास का मैदान मिल जाता है, यहाँ ये पशु चराते हैं। लेकिन जैसे ही फिर गर्मी का मौसम आता है तो काफी गर्म हो जाता है, तो ये फिर गर्मी के मौसम में यहाँ से फिर ये पहाड़ों की ओर, उच्च पहाड़ की ओर चले जाते हैं, ताकि वहां उसको कम गर्मी लगती है। तो इस प्रकार का ऋतु प्रवास, इसको हिंदी में ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी मौसम के अनुसार से ये अपना प्रवास चेंज करते हैं, तो इसको ऋतु प्रवास, इसको इंग्लिश में ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। ठीक है, ट्रांसह्यूमेंस। तो मैदानी क्षेत्रों में जैसे हम देखते हैं चारागाह की ओर प्रवास करते हैं ग्रीष्म ऋतु, यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में अगर है तो ये पर्वतीय चारागाह की तरफ चले जाएंगे, काफी गर्मी पड़ती है जो हमने बताया। और जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो ये पर्वतीय क्षेत्र से फिर मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया को ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसमें हिमालय में आप देखेंगे, हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार का, इसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया, ये ट्राइब जो है, ये चलवासी ट्राइब, ये ऋतु प्रवास करते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि ऋतु प्रवास करने वाले जनजातियों का नाम बताएं, या ऋतु प्रवास के बारे में ये आपका पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरह से अगर हम देखें हिमालय क्षेत्र में, तो ये टुंड्रा क्षेत्र, जैसे कि हमने बताया टुंड्रा क्षेत्र जो उच्च अक्षांश में पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड लैटिट्यूड पे, खास करके आप आर्कटिक क्षेत्र वगैरह में देखेंगे तो उसमें याकूत, ये सब रूस का एरिया आता है, कौमी और सान लैब जिसको बोलते हैं। तो ये सब ट्राइब जो है आपको वहां आपको मिलेंगे, ये सारे ऋतु प्रवास करते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। ये देखिए, ये आपका टुंड्रा क्षेत्र का है। इसमें जैसे कि हमने बताया ये रेनडियर है, ये पूरा रेनडियर का झुंड है।
और ये इस प्रकार का ये ट्राइब लोग हैं। ये लोग पूरे झुंड में चलते हैं और इनके साथ इन झुंड की रखवाली के लिए वहां आर्टिक के कुत्ते होते हैं। ये देखिए जो कुत्ते होते हैं, और इसमें जैसा कि हमने बताया ये सारा इसकी जो निर्भरता होती है यही पशु पे होती है, यानी इसी के खाल से ये अपने कपड़े बनाते हैं, इसी से ये लकड़ी बना के और इसी से ये फिर अपना ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। तो सारा चीज इनका निर्भर इन्हीं पशुओं पे होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे हमने बताया कि तिब्बतीय क्षेत्र और इंडीज में आपको याक और लामा, तो ये याक है, याक, और ये लामा है। ये जानवर आपको इंडीज में पाया जाता है, लामा। तो याक और लामा आपको ये इंडीज और हिमालय क्षेत्र में आपको इस तरह के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये तो था जैसे कि हमने बताया कि ये वो ट्राइब थे जो अपने जीवन जिंदगी के लिए ये सब कर रहे थे, अपने जीवन निर्वाहन के लिए कर रहे थे। लेकिन कुछ पशुपालन ऐसे होते हैं जो पशु को पाला जाता है, उसको वाणिज्यिक पशुपालन यानी कमर्शियलाइजेशन, यानी उसको बड़े पैमाने पर बड़े व्यापारिक स्तर पे इस प्रकार के पशु का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार वाणिज्यिक पशुपालन कहा जाता है। इसमें एक व्यवस्थित पूंजी का प्रावधान है। इसमें था क्या, जो आमदनी आया अपना खाते गए, अपना जानवर है, अपना सब कुछ है, उसी पे सिर्फ निर्भर। इसमें क्या होता है कि एक हेवी अमाउंट में पैसे लगाने पड़ते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए आपको खोलना है पोल्ट्री फार्म, तो उसमें आपको पैसे लगाने होंगे। मटन का कोई प्लांट लगाना हो तो उसके लिए एक अलग। तो इसमें एक व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में पूंजी को लगाया जाता है। वाणिज्यिक पशुधन जो है, खास करके ये जो कमर्शियलाइजेशन जो है वो हमारी संस्कृति नहीं थी। हमारी संस्कृति तो आप जानते हैं कि जो भी इंडिया में चारागाह था, इसको हम लोग गांव स्तर पे भी आप देखें तो गांव में अपना खुशी से ही लोग दे देते थे कि भाई लो ये जानवर आप ले जाओ, अपना मांस मछली, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जब से हम लोग वेस्टर्न के संपर्क में आए, पश्चिमी, तो पश्चिमी संस्कृति में ये काफी व्यवस्थित ढंग से किया जाता है आपका मांस का पूरे, बल्कि वो लोग पूरे विश्व में इसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये फार्म विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, और इन्हें कई कई छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, जो चराई और नियंत्रित करने के लिए इन्हें बार लगाकर एक दूसरे से अलग किया जाता है। और एक तरफ की घास समाप्त हो जाती है तो फिर उसको दूसरे तरफ से लाया जाता है। यानी आप ये समझिए इसको इस तरह से कि यहां ये पशु का बाड़ा है और ये विशाल क्षेत्र ये लेते हैं। इस विशाल क्षेत्र में क्या करते हैं, अपने पशु को चराने के लिए इस तरह से ये बार लगा के अलग अलग बना देते हैं, और इसमें सब में घास उगा हुआ होता है, सब में घास उगा हुआ होता है। अब इसमें एक गेट होता है, अब ये पशु को खोले, अब यहां से पशु इस बार में आया, इसमें पूरा चारा चढ़ गया। अब यहां से चारा चढ़ा, फिर अगले दिन क्या होगा कि इसको इस गेट को बंद करके इसमें घुसा दिया जाएगा। इस तरह से डिफरेंट तरीके से इसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में पशुचारण किया जाता है, और इसमें काफी ये लोग पूंजी लगाते हैं। खास करके ये आपको वेस्टर्न कल्चर में आपको इस तरह से होता है। तो यह एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें केवल, और इस प्रकार जो किया जाता है तो मुख्यतः जैसे कि अगर हम गाय या भैंस के लिए या बकरे के लिए चारा करते हैं तो इसमें मुख्यतः एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जिसमें जैसे कि हमने बताया भेड़, गाय, बैल, बकरियां और घोड़े इत्यादि शामिल है। तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे इससे मांस, खाल और ऊन जैसे उत्पादों को, अब जैसे ये प्रोडक्ट इन्होंने लिया तो इससे क्या निकाला, मांस निकाला, खाल निकाला, ऊन निकाला, और उस प्रोडक्ट को क्या किया, वैज्ञानिक ढंग से यानी साइंटिफिक तरीके से संसाधित कर, मतलब उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके क्या कर दिया, पैक कर दिया, पैक्ड कर दिया, और पैक करने के बाद जिसको डिब्बा बंद करते हैं विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। पूरे विश्व के बाजार, आप जानते हैं यूरोप और ऑस्ट्रेलिया
ये पूरे तरह से जो मांस होता है इसको पूरा निर्यात करता है अरबियन कंट्रीज में। तो इस तरह से ये डिब्बा बंद करता है, पैक करता है और ये पूरी तरह से निर्यात किया जाता है। इसमें सबसे आगे है जैसे कि हमने बताया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जैसे कि हमने बताया आपको कि ये जब पशुपालन करते हैं बड़े फील्ड, बहुत बड़ा जमीन चाहिए जिसमें चारागाह हो और एक एक बार लगा के उसमें पशु को चराया जाता है और फिर उसका तो डेफिनेटली बात है, आप जब न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, तो यूएसए, तो ये सब जो है जहां वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। क्योंकि इन देशों के पास भूमि बहुत है। तो हम देखेंगे इसका कि मैप पे इसका किस तरह से है। ये देखिए, तो ये देखिए कहां होता है, ये एरिया पूरा अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका में, ये ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सब पूरा जो है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग ये आपको मिलेगा इस तरह से। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास काफी जमीन, यहाँ भी आपको, तो वहां वो बड़े बड़े फार्म बनाते हैं और वहां से ये मीट या जो भी होता है उसको कहाँ इंपोर्ट करते हैं, ये कंट्रीज सब, खास करके मिडिल ईस्ट में ये लोग करते हैं। तो इस तरह से इसका इस प्रकार के जो पशुपालन होता है इसको हम लोग कहते हैं वाणिज्यिक पशुपालन।